तुम ही कांड करवाया है, तुमको हमको गोली मारने के लिए रात में आ गया यहाँ पर। पूरा घर घेर लिया? पूरा घर घेर लिया। आवाज़ किया। क्या आवाज़ किया? बंदूक का आवाज़ था। गोली फायरिंग किया? जी, वहाँ पर गोली गिरा हुआ था। कितना गोली फायरिंग किया? 5-6 गो आवाज़ हुआ, लेकिन जैसे आवाज़ सुने हमको तो बेहोश हो गए हम। फिर भी जैसे आवाज़ सुनाई दिया तो गांव में वाला को फ़ोन किए, कोई आदमी उठाया, वहाँ से हल्ला किया तो पूरा पब्लिक आया यहाँ पर। उसके बाद क्या हुआ, हम तो वो लोग भाग गया, हम तो बेहोश हो गए थे। उस स्तर पर उसको घेरा तो बांध के उसको रखा, और यहाँ का ग्रामीण आया तो सरपंच साहब को फ़ोन किया। सरपंच साहब के माध्यम से थाना प्रभारी को बुलाया गया। थाना प्रभारी जब आए तो 2 बाइक बरामद हुए, रिंच बरामद हुए, और 2 लड़का 1 लड़की, एम्बेसडर गाड़ी भी था 4 चक्का, वो बरामद हुआ। यही है कि लड़का लड़की आके ये सब यहाँ पे गलत धंधा कर रहा था, गलत काम कर रहा था। समाज में आदमी रह रहे हैं, यहाँ पे सब ठो रह रहे हैं, घर में परिवार है, सब ठो, सबका बाल बच्चा घर में है, सबका बहू बेटी घर में है। ऐसा कांड काहे करेगा? ज़मीन लिया घर बनाइए, गोदाम खोलिए, ये गलत तरीका से धंधा कीजिएगा। यहाँ हल्ला गुल्ला हो रहा था, बच्चा सब जो है ना हल्ला कर रहा था कि एक लड़का एक लड़की नंगा है यहाँ। तब हम लोग मजदूर हैं, वहाँ से आए, देखे तो लोग जुट गया ज़्यादा, खूब हंगामा हुआ। पब्लिक को कैसे रोक सकते हैं? कोई रोक सकता है? पब्लिक किया है फायरिंग, उस पर किया है मेरे पति पर। और हम लोग जब फायरिंग का आवाज़ सुने पूरा बेहोश होकर गिर गए। उसके बाद पब्लिक से सुना तो सुनेगा तो दौड़ के आया, तोड़ फोड़ बस किया। बोलेगा कोई भी 10 गो जा रहा था, आ रहा था, गाड़ी लगल था, तो कोई भी जो सब बच्चा देख रहा था, सब बच्चा बोल रहा था। मंदिर पे खड़ा होकर बच्चा लोग जो है वहाँ पे देख रहा था कि अंदर में एक लड़का एक लड़की है। मांग करेंगे सुविधा चाहिए, इंसाफ चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग को सुरक्षित चाहिए। हम लोग का फुट में घर है, कभी भी आता है चारों बगल से घेर लेगा तो हम लोग कैसे रहेंगे, कहाँ जाएंगे? हाँ, फुट में घर है, डर है ना। रात में बेहोश होकर गिर गए हम लोग। अगर जो जाके सबको मारिए तो तब क्या करता? बोला प्रशासन जो अपना बॉडीगार्ड कर लीजिए। जब आया रात मजदूर कमाने वाला हम बॉडीगार्ड करके रहेंगे? खाने का रुपया हमको नहीं मिलता, हम बॉडीगार्ड लेके चलेंगे, रखेंगे? आपत्तिजनक अवस्था में पकड़े जाने के 2 दिन बाद आरोपियों ने पकड़ाने वालों को धमकी देते हुए किया फायरिंग। गड़िया बलवा के दीरा मेहता टोला की घटना। के नगर थाना क्षेत्र के गड़िया बलवा पंचायत के दीरा मेहता टोला के वार्ड नंबर 11 निवासी राजेंद्र कुमार मेहता एवं रविंद्र कुमार मेहता ने अपने निजी खतियान की जमीन टुन्नी शाह के पास बिक्री के लिए एग्रीमेंट किया था, जिस पर एक टीन का घर बना हुआ है। उसी घर में 26 अप्रैल के 11 बजे दिन में 2 युवक एवं 1 युवती को ग्रामीणों के द्वारा आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ा गया था, जिसकी सूचना तत्पश्चात के नगर थाने को दिया गया, जिस पर के नगर थाने से पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपी युवक व युवती के साथ 2 मोटरसाइकिल, 1 4 चक्का वाहन को पुलिस अभिरक्षा में लेकर थाने आ गई थी। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा, इस स्थान पर जब से जमीन बिक्री किया गया है तब से लेकर आज तक अनजान युवक व युवतियां पहुंच रहे थे। पूर्व के भांति 26 अप्रैल को भी 2 युवक व 1 युवती उक्त स्थल पर पहुंचा और एक युवक बाहर पहरा देने लगा और दूसरा युवक व युवती टीन के घर में बंद हो गया। जब ग्रामीणों ने यह सब देखा तो शक होने पर कुछ स्थानीय महिलाओं के साथ टीन के घर का दरवाज़ा खोला गया तो दोनों नग्न अवस्था में आपत्तिजनक स्थिति में थे, जिससे लोग आक्रोशित होकर दोनों युवकों के साथ युवती को पकड़कर रखा और पंचायत के जनप्रतिनिधियों को सूचना देकर स्थल पर बुलाया और सरपंच के माध्यम से थाने को सूचित किया गया। आनन फानन में के नगर थाने से पुलिस दल घटनास्थल पर पहुंचकर सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने थाने ले आया। जांचोपरांत ग्रामीणों द्वारा थाने में लिखित शिकायत नहीं कर मिलने के कारण युवक व युवती को थाने से छोड़ दिया गया। वहीं 27-28 अप्रैल की दरमियानी रात को लगभग 10 बजे 4 मोटरसाइकिल सवार अज्ञात अपराधियों ने दीरा मेहता टोला वार्ड नंबर 11 घटनास्थल से सटे पड़ोसी के दरवाजे के सामने सड़क पर खड़ा होकर 3 फायरिंग करते हुए धमकी दिया, जिसने भी 26 अप्रैल को हम लोगों के साथ मारपीट कर पुलिस के हवाले करने की जुर्रत किया है, उन सभी को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना है। डरे सहमे ग्रामीणों ने कोई विरोध नहीं किया। तत्काल गड़िया बलवा के मुखिया सुनील कुमार को इसकी जानकारी दिया गया। मुखिया के द्वारा थाने को सूचना दिया गया कि रात में ही थाने से पुलिस दल द्वारा फायर किया हुआ 2 खोखा बरामद कर जांच में जुट गया। सवेरे ग्रामीणों को फायरिंग स्थल पर एक और खोखा मिला है। वहीं राजेंद्र कुमार मेहता जो गड़िया बलवा पंचायत के उप सरपंच भी हैं, उन्होंने आरोप लगाया है जिस युवक व युवती को पकड़कर पुलिस हिरासत में दिया गया था उन्हें कैसे छोड़ दिया गया।
इससे अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया कि दरवाजे के सामने खड़ा होकर गोली चलाते हुए जान से मारने की धमकी देकर चला गया है। राजेंद्र मेहता ने प्रशासन से मांग किया है इस घटना की जांच करते हुए दोषियों पर कार्रवाई किया जाए। आइए देखते हैं ग्रामीणों ने क्या कहा इस वीडियो में। क्या मामला हुआ था यहाँ पर? यहाँ पर 26 तारीख को 11 बजे सुबह दिन होगा, एक 4 व्हीलर से आदमी सब आया। हम तो नहीं थे, लेकिन यहाँ का ग्रामीण सब जब आया तो ग्रामीण सब देखा उसको, तो बहुत दिन से वो करता था। ग्रामीण सब उस पर कंसल्ट था पकड़ने के लिए। हमारे यहाँ का महिला सब जितने हैं, क्या होता था यहाँ पर? आया तो उसके बाद पकड़ा तो अवैध कार्यक्रम हो रहा था घर में, यानी लड़के के द्वारा लड़की को लाया जाता। हाँ। तो क्या हुआ? उसके बाद जब हमारे यहाँ का ग्रामीण सब घर को धक्का मारकर घुसे तो एक आदमी का वहाँ था तो नहीं दिया उसको आने के लिए, तब पर भी आया धक्का मारकर। यहाँ देखा तो पूरा नंगा था, एक लड़का और एक लड़की, एक वो गाड़ी पर था बैठा हुआ। उस स्तर पर उसको घेरा तो बांध के उसको रखा, और यहाँ का ग्रामीण आया तो सरपंच साहब को फ़ोन किया। सरपंच साहब के माध्यम से थाना प्रभारी को बुलाया गया। थाना प्रभारी जब आए तो 2 बाइक बरामद हुए, रिंच बरामद हुए, और 2 लड़का एक लड़की, एम्बेसडर गाड़ी भी था 4 चक्का, वो बरामद हुआ। अब थाना प्रभारी के पास गए तो थाना प्रभारी अब का मैटर है, ये थाना प्रभारी जाने। यहाँ तक यही मामला हुआ है। तो ये पहली बार हुआ है कि यहाँ आए दिन होता था? पहले होता था और हम लोग भी देखते थे, यहाँ लड़की आता था बहुत तरह का। हम सोचते थे हम कितने आदमी के पास बोले भी ये गलत कर दिए, गलत आदमी के पास तो निशाने ज़मीन दे दिया। बहुत बात हम बोले, लेकिन पकड़ाया नहीं था। 26 तारीख को ही मामला पकड़ाया गया। तो ये घर किसका है? ये घर तो अजय महतो का है, लेकिन हमने ज़मीन एग्रीमेंट टुनिसा को किए थे। ये ज़मीन आपका है? हाँ। तो ये ज़मीन आप बेचने के लिए बेच दिए थे, एग्रीमेंट भी किए थे। किनको किए थे? टुनिसा को। टुनिसा कौन है? टुनिसा रामबाग का है, और DSG चौक पर उसका होटल भी है, उसके नाम से हमें एग्रीमेंट किया। टुनिसा अजय शाह को बेचा? और बेचा तो 6 कट्ठा बगल का जो बेचा वो रुपया हमको दिया, वो उसको हम रजिस्ट्री कर दिए। ये 4 कट्ठा टुनिसा ही उस दिन, जिस दिन रजिस्ट्री किए उसी दिन उसको एग्रीमेंट किए टुनिसा ने। तब उसके बाद वो घर बनाया, घर बना के ये सब काम किया। अब वो टुनिसा जाने। ये डिटेल आपको नहीं पता है कि अजय मैं तो कैसे प्राप्त किया? एग्रीमेंट के द्वारा। आपका ये जो ज़मीन है ये किस तरह से आपको प्राप्त है? खतियानी ज़मीन है आपका? खतियानी? खतियानी। तो ये आप टुनिसा को बेच दिए? बेच दिए। घर से आपका कोई टका का आवश्यकता था, बेच दिए। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं, मेरे समाज में ये गंदा काम हो रहा है, इसके लिए हमारे जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं या थाना प्रभारी या पुलिस अध्यक्ष, सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि इस पर अमल किया जाए। कल वो आज किसी का बेटा हो, किसी का बेटी हो, गलत काम किया, कल मेरा बेटी और किसी का बेटा बेटी ये गलत काम नहीं करे। ऐसे घटना पे अंकुश लगना चाहिए। हाँ, यही मांग। सबको सतर्क होना चाहिए, हमारे ग्रामीण को भी, हमारे प्रतिनिधि को भी, थाना प्रभारी को भी, पुलिस अध्यक्ष को भी। वैसे तो हम एक दिन देखे थे, लेकिन हमारे ग्रामीण का कहना है कि असामाजिक का उठना बैठना है, यहाँ अड्डाबाजी भी चलता था। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार मेहता है, मैं उप सरपंच गरिया बलवा का पति हूँ। आपका घर वार्ड नंबर कितना है? 11 नंबर। उस दिन घटना जो हुआ सर, हम तो यहाँ पर नहीं थे, हम तो कमाने खाने वाला आदमी हैं, काम करने लिए गए थे। यहाँ पर जैसे हल्ला हुआ, हम लोग दौड़े तो एक 4 चक्का गाड़ी बाहर में लगा हुआ था, उस पर एक आदमी बैठा हुआ था। 2 आदमी सुने कि अंदर घुसा हुआ, एक लड़की था और एक लड़का था। तो यहाँ पर जो पूरा आसपास में जो आदमी काम कर रहा था, सब आदमी दौड़ा कि क्या है क्या। तो अंदर में लड़की और लड़का को नंगे पकड़ा गया। पकड़ाने के बाद पब्लिक सब गांव का पब्लिक सब आया दौड़ के, उसने उसको पिटाई भी किया है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पुलिस आया और दोनों सबको पकड़ के, 2 बाइक था एक रूम में बिना नंबर का, उसका कुछ पार्ट्स भी खुला हुआ था और एक ही चाबी सब गाड़ी चालू होता था। पुलिस आया, सबको पकड़ के ले गया, गाड़ी भी ले गया। कौन पुलिस आया था? कहाँ से आया था? सर के नगर का भी था, बालूगढ़ नाका पर पहले भी आया था।
अच्छा, वो लोग ले गया, तब क्या हुआ? उसके बाद तो वो क्या हुआ हमको मालूम नहीं है, लेकिन आज रात में, आज जो रात हुआ, हाँ, क्या हुआ रात में? रात में मोटा मोटी 10 सवा 10 बजे रात में वही सब आदमी आकर तब भैया तू हमारा पड़ोसिया तुम ही इसका कांड करवाया है, तुमको हमको गोली मारने के लिए रात में आ गया यहाँ पर। पूरा घर घेर लिया, आवाज़ किया। क्या आवाज़ किया? बंदूक का आवाज़ था। गोली फायरिंग किया? जी, वहाँ पर गोली गिरा हुआ था। कितना गोली फायरिंग किया? 5-6 गो आवाज़ हुआ, लेकिन जैसे आवाज़ सुने हमको तो बेहोश हो गए हम। फिर भी जैसे आवाज़ सुनाई दिया तो गांव में वाला को फ़ोन किए, कोई आदमी उठाया, वहाँ से हल्ला किया तो पूरा पब्लिक आया यहाँ पर। उसके बाद क्या हुआ, हम तो बेहोश, वो लोग भाग गया, हम तो बेहोश हो गए थे। तो फिर रात में थाना को इन्फॉर्मेशन दिए थे? गांव का आदमी सब दिया था। आया था पुलिस वाला? पुलिस वाला आया था, लेकिन 2 घंटा 3 घंटा के बाद आया था। उसके बाद क्या हुआ? बरामद किया खोखा? हाँ, 2 गो खोखा रात में जो मिला, 2 गो लेके गया, 1 गो सुबह मिला है। सुबह जो मिला वो जमा नहीं? नहीं, वो जमा नहीं हुआ। तो आपको धमकी भी दिया है? जी, उससे पहले भी तुमको गोली मार देंगे, तू पड़ोसिया है, तुम ही हमारा सब काम खराब करता है। दिया है धमकी? ये कहता है आजा कबाड़ी वाला। ये जिसका घर है? जी जी, इसका घर ये बगल में, हमारा घर रोड का वो बगल में है। तो ये पहले से आपसे दुश्मनी निभा? आज मोटा मोटी मान के चले ना, 4 दिन पहले, यानी कि 26 तारीख से पहले 4 दिन पहले हमको बोला कि हमारा पड़ोसी हमारा जो है कि ऐसे वैसे करता है, उसको गोली मारेंगे। आपने बोले कि हम क्या किए हैं जो ऐसे धमकी? सर हम उतना मुंह लगाना, हम तो काम करने वाला आदमी, हम तो क्या हम मान के चलिए। इसकी सूचना आप थाना में दिए थे, आवेदन दिए थे? ऐसा हुआ सर, वो तो हमको खास करके नहीं बोल रहा था, यहाँ पर बोला, हम अपना दरवाजे पे थे, हम उतना कैच नहीं किए। अगर ऐसे बात कभी होता तो तब आगे बढ़ाते, सुने तो क्लियर नहीं बोला कि तुम्ही को बोल रहा था पड़ोसी के बारे में, लेकिन हम अपना दरवाजे पे थे, उतना हम नहीं ध्यान दिए। गोली चल गया है तो अब तो लग रहा है कि खतरा है। हाँ, अब क्या मांग करेंगे? पुलिस अधीक्षक से क्या मांग करेंगे? हमारा सुरक्षा चाहिए, उसका कानून करवाए कीजिए। 4 आदमी का नाम न्याय हो आपका? जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शंकर मेहता। घर कहाँ है? घर गड़िया बलवा दीरा, वार्ड नंबर 11। ये लड़का लड़की आके ये सब यहाँ पे गलत धंधा कर रहा था, गलत काम कर रहा था। समाज में आदमी रह रहे हैं, यहाँ पे सब ठो रह रहे हैं, घर में परिवार है, सब ठो, सबका बाल बच्चा घर में है, सबका बहू बेटी घर में है। ऐसा कांड काहे करेगा? जमीन लिया तो घर बनाइए, गोदाम खोलिए, ये गलत तरीका से धंधा कीजिएगा यहाँ पे गांव में और समाज में। ये सब तो अच्छा काम नहीं होता है। यहाँ पे सब रहते हैं घर में, सब आदमी रहते हैं यहाँ पे, सबका बच्चे सब पढ़ने जाते हैं, बार बार आके ये सब कांड करेगा, अच्छा लगेगा किसी को? यहाँ पे ये सब अच्छा नहीं होना चाहिए। जब ज़मीन लिए हैं तो आप अपना बिल्डिंग बना लीजिए, जो कीजिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन गलत यहाँ काम नहीं होने दें। घर कब बना? घर यही बना है, ये 1-2 महीना हुआ होगा। ये 2 महीना में यहाँ का क्या एक्टिविटी रहा है? कैसा आपको लगा कि यहाँ कैसे लोग रहते हैं? आप लोग यहाँ सामाजिक लोग हैं, आप लोग को क्या भय लगता था इन लोगों से? भय नहीं लगता था, लेकिन आदमी जब अगर आदमी कहीं ज़मीन बेचते हैं, रहते हैं, तो आदमी संपर्क में आता है ना कि आदमी अच्छा है कि खराब है। लेकिन आदमी यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आदमी एकदम गलत धंधा, गलत सब काम करने लगा। यहाँ पे आदमी तो अच्छा नहीं लगता है आदमी सबको बोले, हम भी ब्रोकर को भी बोले कि देखिए आप किसको ज़मीन दे दिए हैं जो कि यहाँ पे तुरंत घर घेर लिया, ये करने लगा, गलत काम करने लगा। तो ब्रोकर बोला कि अब ऐसा काम नहीं होगा, हो गया, अब नहीं होगा। फिर भी बार ऐसा काम काहे होगा यहाँ पे? अब आपका क्या मांग है कि इस पर अंकुश लगे? हाँ, इससे रोका जाए। हम नहीं कहते हैं ज़मीन लिए हैं तो हम नहीं कहते हैं भगाएंगे उसको। आप अपना घर बना कर रहिए, यहाँ गोदाम बना दिए, कुछ भी बनाइए मान सम्मान के साथ। हाँ, मान सम्मान, जैसे आदमी सब रहते हैं, परिवार जैसे परिवार लेके रहते हैं, उसी तरह आप भी रहिए यहाँ पे। सामाजिकता, नैतिकता, हाँ, सब चीज़ देखते हुए, सबके घर में आदमी है, सबके परिवार है, गलत यहाँ पे गलत काम नहीं होने देंगे। 26 तारीख को जब घटना हुई थी तो आप यहाँ आए थे? हाँ, आए थे। तो जो लड़की थी उनसे आप बात की? नहीं, हम बात नहीं किए थे, तब तक वो गाड़ी में बैठ गई थी। आप लोगों ने बात नहीं? हम बात नहीं किए थे, लेकिन हमको पता चला तो हम दौड़ के आए थे, तो हम गाड़ी बैठा लिए, पुलिस के सामने बोले कि निकालिए, हम उसको बात करेंगे। तब तक बोला कि नहीं, इसको थाना ले जाते हैं, हम थाना में आप समझ लेंगे। थाना में जाके छोड़ दिया। ये गलत गलत हुआ ना,
तो उसको माँ बाप को बुलाना चाहिए, ज़मीन बनाना चाहिए, घर बनाना चाहिए, संविधान होना चाहिए उसका कि यही है गलत, छोड़ देंगे जाके थाना में पैसा दिया थाना छोड़ देगा जाके। निर्णय नहीं, निर्णय कोई कुछ का नहीं, निर्णय नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? परिणीता देवी। घर कहाँ? गढ़िया बलवा दीरा, यहीं वार्ड नंबर 11। पहले हम मकई छील रहे थे, बगल में मकई छील रहे थे, 5 जन का साथ थे, हम मकई छील रहे थे, इसलिए वहाँ देखे घटना हुआ, हल्ला गुल्ला हो रहा था, बच्चा सब जो है ना हल्ला कर रहा था कि एक लड़का एक लड़की नंगा है यहाँ। तब हम लोग मजदूर हैं, वहाँ से आए, देखे, लोग जुट गया ज़्यादा, खूब हंगामा हुआ। पब्लिक को कैसे रोक सकते हैं? कोई रोक सकता है पब्लिक को? कोई नहीं रोक सकता है। पब्लिक हाथाहाथी दिया उसको लपड़ थप्पड़। उसके बाद सरपंच साहब आया, सरपंच इंफायर किया वहाँ पुलिस को, पुलिस आया ले गया उसको, 2 गाड़ी था ले गया। यही घटना? हाँ यही घटना। क्या नाम है आपका? रेणु देवी। घर कहाँ? घर यही गढ़िया बलवा। यहाँ पे सर जो जब से ये लोग घर बनाया है तब से आता जाता था, पानी यहाँ सुविधा नहीं था तो मेरे यहाँ भर के लाता था जी, इसको स्टाफ था, लोग जाता था, गपशप हमसे होता था। हमको क्या पता कि इतना मन में ये लोग का बदनीति है, हमको पता नहीं था। तो धीरे धीरे होते होते जो है मेरा पति को 2-3 दिन पहले धमकी दिया, मतलब दूसरा आदमी जा रहा था तो वही बोला कि जे क्या बात है जो बात आप उससे कर रहे थे, तो कल वो मकई के बारे में पूछ रहे हैं किस रोज काटेंगे। तो लोग बोला कि जे है वो पड़ोसी जो है हमको डिस्टर्ब देता है, जो है पड़ोसी जो बगल में है वो डिस्टर्ब देता है, हम ये करेंगे वो करेंगे, धमकी दे रहा था कि मार देंगे। और जो उस रोज़ जो है बच्चा सब छोटा छोटा उत्थान है उस पर चढ़ के बच्चा सब जो है उस पर देख रहा था, तो बच्चा सब हल्ला किया तो हम लोग जो है मकई छील रहे थे। अभी सीजन तो वही है, किसान है, गरीब आदमी है, तो कमाएंगे तो खाएंगे कैसे। तो वही हम लोग ये किए, तो यहाँ पे आए तो 5 लेडीज से 6 लेडीज से जितना भी हुआ हम लोग पहले गए और लंगा वो लोग को देखें, पकड़े और लपड़ थप्पड़ भी हम लोग लेडीज में किए। उसके बाद जो है हम लोग का थोड़ा शर्मिंदा आने लगा कि लेडीज़ तो एक ही है, चलो कपड़ा ठो है जो पहना देते हैं, तो ऊपर से जो है उसका एक ठो कपड़ा उसको पहना दिया गया। उसके बाद वीडियो बनाया, उसके बाद वीडियो बनाने के बाद पुलिस दरोगा हर आ गया यहाँ पे, बस लेके वहाँ गया। 2 ठो गाड़ी भी था, बिना प्लेट नंबर गाड़ी उसमें। इसी 26 तारीख को जो घटनाक्रम हुई है उसको लेकर आपके पति पर आज रात में फायरिंग? हाँ फायरिंग किया है, फायरिंग उस पर किया है मेरे पति पर। और हम लोग जब फायरिंग का आवाज़ सुने पूरा बेहोश होकर गिर गए। उसके बाद पब्लिक से सुना तो सुनेगा तो दौड़ के आया, तोड़ फोड़ बस किया। यहाँ गलत हो रहा था तो कोई भी बोलेगा, कोई भी 10 गो जा रहा था, गाड़ी लगल था तो कोई भी जो सब बच्चा देख रहा था, सब बच्चा बोल रहा था। मंदिर पे खड़ा होकर बच्चा लोग जो है वहाँ पे देख रहा था कि अंदर में एक लड़का एक लड़की है। बच्चे लोग हल्ले किया, अब बगल में मंदिर भी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत काम नहीं होना चाहिए। सरस्वती माता का मंदिर है यहाँ पे। क्या मांग करते हैं? क्या मांग करेंगे? सुविधा चाहिए, इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग को सुरक्षित चाहिए। हम लोग का फुट में घर है, कभी भी आता है चारों बगल से घेर लेगा तो हम लोग कैसे रहेंगे, कहाँ जाएंगे? हाँ फुट में घर है, डर है ना। रात में बेहोश होकर गिर गए हम लोग, अगर जो जाके सबको मारिए तो तब क्या करता? 2 बच्चा है, प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा? नहीं, प्रशासन बोला कि अपना बॉडीगार्ड कर लीजिए। क्या नाम है? क्या बोला पिंकी देवी? क्या बोला? बोला प्रशासन जो अपना बॉडीगार्ड कर लीजिए। जब आया रहा तो मजदूर कमाने वाला हम बॉडीगार्ड करके रहेंगे? खाने का रुपया हमको नहीं मिलता, हम बॉडीगार्ड लेके चलेंगे, रखेंगे? आप नहीं बोलेगा अपराधी पर आप अंकुश नहीं लगाइए। क्या बोलेंगे? बोलने के लिए नहीं देता था रात में, क्या बोलेंगे? प्रशासन बोलने के लिए नहीं दिया। क्या नाम है आपका? पिंकी देवी, वार्ड नंबर 11। सर हमको फ़ोन आया था, कैसे से बात आया है, तो हम तो यहाँ घर में नहीं थे, हम बाहर गए थे। बाहर से आए था हम तो वहाँ नहीं थे, तो हम लड़का भी भेजे, बोले जाओ ऐसे देखो क्या बात हुआ। तो लड़का हम आए वहाँ से बाहर से, तब दूसरे दिन आए तब बोला कि ऐसे बात हुआ। तो हम बोले कि तब उसके पर यही हुआ जे हम सोचे कि चलो उसको पूछते, तब पूछे ज़मीन मालिक ऐसे बात, बोला कि हाँ ऐसे घटना हुआ, क्या करिएगा। हम कहते तो उसके पर कार्रवाई किया जाए। क्या घटना? घटना यही लड़का के मैटर था, वो चाबी दे दिया था उसको घर का, उसने घर बना लिया। हाँ अजय कुमार ने घर बनाया वहाँ पर, तो वो अजय कुमार वहाँ पर रहने लगा। तो उसके बाद घर बना के हम लोग तो इधर रहते थे, दूर रहते थे। उसने क्या किया, कोई आदमी को दे दिया चाबी अपना, वो अपना घर का दे के वहाँ पर क्या क्या कार्रवाई कर रहा था रात दिन, उसका कोई पता हम लोग को नहीं था। बाद में ग्रामीण बोला
ऐसे सूचना हो रहा है, ऐसे बात हो रहा है। आप वहाँ नहीं रहते हैं? हम लोग वहाँ पर नहीं रहते थे। हम तो हमारा घर दूर है, हम रहते तो वहाँ कुछ ऐसे था, खाली था ज़मीन। अच्छा, ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन आप किससे खरीदे थे? राजेश मेहता। और वो ज़मीन पूरा आप खरीदे थे? पूरा लिए थे ना, वो बोला कि जो आप फिर देंगे, तो एग्रीमेंट कराए थे हम। एग्रीमेंट कराए हम, तो एग्रीमेंट करके उसमें से थे इसको 6 कट्ठा आपने रजिस्ट्री कराया? हाँ, 6 कट्ठा रजिस्ट्री कराया। उसी दिन आपने अजय को भी एग्रीमेंट किया? कितना एग्रीमेंट किया? एग्रीमेंट किया 4 कट्ठा का एग्रीमेंट किया उसको, अजय को। तो अजय उससे अपना कबाड़ी का दुकान खोला? अजय अपना कबाड़ी दुकान खोल लिया। कबाड़ी दुकान खोल लिया तो हम लोग वहाँ जाते नहीं थे, हमारा घर द्वार नहीं था, तो हम वहाँ जा करें क्या। अब कभी कल जाते घूमने फिरने के लिए। तो उसके बाद में जब ऐसे कांड हो गया तो पता लगा कि यहाँ पर ऐसे खेल होता है, गाँव मोहल्ला से बोला। तो उस दिन खेल हुआ, पकड़ा गया, सब गाँव वाला सब पकड़ा तो उसको किया थाना का हवाला किया। तो वहाँ पर हुआ, सब जो करना था कार्रवाई किया। ये सब काम बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, गाँव समाज में रह के सबका बाल बच्चा, बीवी बच्चा है, सबका बाल बच्चा खराब हो जाता है। सबका जिसका बाल बच्चा है, किसी का जवान बाल बच्चा है, सबका वो भी उसको देखने से खराब होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अजय को आप ज़मीन देंगे कि वापस लेंगे? अजय को अब जो है उस जगह पर इसलिए वो ख़राब कर दिया माहौल को। वहाँ पर सबको बहू बेटी बाल बच्चा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए कि जो उसको है उसको ज़मीन नहीं दिया जाएगा। उससे जो है जो पैसा लगा उसको उससे दे के उसके ज़मीन लेके रजिस्ट्री करा के ले लेंगे। क्या कि वहाँ के ग्रामीण बहुत आक्रोशित हैं? वहाँ का ग्रामीण जो है बहुत आक्रोशित है कि वो मतलब यहाँ नहीं आए। हाँ, यहाँ नहीं आए। वो इसलिए कहता है कि यहाँ पर नहीं आए कि सबका बाल बच्चा ख़राब हो जाएगा, इसलिए इसको यहाँ नहीं आया जाए, उसको ज़मीन को बेच दिया जाए। तो अजय जो है ये कैसा प्रवृत्ति का आदमी था, आपको जानकारी था? ये हमको पता नहीं था। अब किसके माथा में क्या है, क्या लिखा हुआ, किसी लिखा हुआ नहीं है। हाँ, लेकिन बाद में पता लगा, ऐसे बाद ये सब हुआ कांड, तब पता लगा चला ये तो इतना ऐसा आदमी निकला। हम लोग को पता नहीं था कि ऐसा आदमी है। बोलता था शरीफ से, कभी हम नहीं सोचते कि ऐसा आदमी था। हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम टुनी प्रसाद। रामबाग। वार्ड नंबर? हाँ, वार्ड नंबर 31 नंबर वार्ड।